our today's lecture. So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today is our class 12 and second class of MS Excel, in which we will see that how can we use MS Excel, that is part 2. Simply basic introduction, okay? So here we all were yesterday. We have seen that how can we draw table and how can we write anything in these cells and how can we apply center alignment and middle alignment and how can we change writing style, font size. All right, these things you have done yesterday. Fine. So अब थोड़ी बहुत चीजें और हैं जो कि हम लोगों ने अभी सीखनी है, थोड़ी सी बेसिक है, that we need to see. Okay, so we have done this. Fine. मैं इसको डिलीट कर देती हूँ for the time being, या मैं न्यू फाइल ओपन कर लेती हूँ. All right. So I have told you that for example मुझे जो है सेल A1 बोले या फिर ये वाला जो कॉलम है A कॉलम है, इसको इंक्रीज करना है थोड़ा सा ताकि मेरे पास सही से मैं लिख सकूं चीजें. तो मैं यहाँ पे जाऊंगी और इसको इसकी विड्थ जो है वो मैं इंक्रीज कर लूंगी. ओके, इफ फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज है जो कि मुझे हेडिंग के तौर पे मुझे लिखनी है तो डेफिनेटली मैं यहाँ से जाके इसकी हाइट को जो है इंक्रीज कर लूंगी. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? Is that clear to you all? Okay. For example, if I write over here name, okay, मैं चाह रही हूँ इसको जो है थोड़ा सा इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करूं. इसका मैंने फॉन्ट साइज इंक्रीज किया, सी लाइक दिस. अब मैं चाह रही हूँ इसको सेंटर अलाइन करूं, सेंटर अलाइन के साथ साथ मिडल अलाइन भी करूं. देखो मिडल अलाइन से कितना डिफरेंस आ गया. इज इट क्लियर? अब फॉर एग्जाम्पल ये जस्ट सिंपल, इफ यू सी हॉरिजॉन्टल फॉर्म है. आफ्टर हॉरिजॉन्टल फॉर्म अगर मैं चाह रही हूँ कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट हो और स्टाइल्स हो, तो इफ यू सी यहाँ पे ये अलाइनमेंट के साथ ही एक ऑप्शन है ओरिएंटेशन का, सी. इस तरीके से हो जाएगा तो हम इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देंगे. राइट, फाइन. रोटेट टेक्स्ट अप लाइक दिस, वर्टिकल टेक्स्ट लाइक दिस, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं. फिर अगर इफ नीडेड, इफ एनीथिंग इज नीडेड, एंगल क्लॉकवाइज लाइक दिस, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज लाइक दिस. और अगर हम बिल्कुल भी नहीं चाह रहे कि बिल्कुल सही रहे तो हम जो है बिल्कुल एग्जैक्ट करेंगे. तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है. तो हॉरिजॉन्टल मैं चाह रही हूँ कि हॉरिजॉन्टल रहे, सी ओवर हियर. मैं चाह रही हूँ कि बिल्कुल सही रहे, हॉरिजॉन्टल सेंटर रहे. टॉप देख लेते हैं यहाँ से कैसा होगा. मैं चाह रही हूँ टेक्स्ट मेरा ऐसा रहे. फाइन, तो मैं यहाँ से जो है इसको टेक्स्ट लिख लूंगी. इज इट क्लियर? ये टॉप पे हो गया थोड़ा सा फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, ये टॉप पे हो गया. सेंटर अगर मैं करूंगी ये सेंटर पे रहेगा, सी. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यहाँ से जो ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं वो यहाँ से करेंगे. नहीं तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जाएं. हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि हमारी टेक्स्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए. वर्टिकल का मतलब ये है कि हम किस तरीके से जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको किया जनरल, जनरल पे तो ये थोड़ा साइड पे हो गया. इज इट क्लियर? लेकिन रहा वो सेंटर पे ही. फाइन. अब मैं चाह रही हूँ लेफ्ट हैंडेड हो जाए थोड़ा सा और सेंटर पे रहे, तो सी अभी वो लेफ्ट पे ही है. फाइन. फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जाऊंगी और अगर मैंने इसको लिखा फिल, सेंटर पे ही रहा, तो देखो
ये अभी फिल नहीं हुआ क्योंकि इसका साइज जो है थोड़ा सा छोटा ही है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जाऊंगी। अगर फॉर एग्जांपल मैंने राइट इंडेंट किया, वर्टिकल पे मैंने फॉर एग्जांपल जस्टिफाई किया, नाउ सी जस्टिफाई पे वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा और मैंने राइट हैंडेड किया था। नेक्स्ट इज वापस मैं इसको अपनी पोजीशन पे ले आती हूँ, सेंटर, एंड हियर इज सेंटर अगेन। फाइन, ये अपनी ओन पोजीशन पे आ जाएगा। ऑलराइट, इट डिपेंड्स कि हमने कैसा अपना टेक्स्ट हमें चाहिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। एक चीज ये हो गई। फिर हमने देखी थी कि हम जो है कलर अप्लाई कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर या फिर टेक्स्ट कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन हम जो है हमने देखा था कि बॉर्डर्स को बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से जो है राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, और इसको बोल्ड होना है, डबल अंडरलाइन, अंडरलाइन, इटैलिक, ये सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी या तो हम इस तरीके से कर लें कि इसकी जो है विड्थनेस इंक्रीज कर लें, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मर्ज करने होते हैं सेल को। हाउ कैन वी मर्ज सेल? सिंपल इज दैट, आपके पास ये है, याद रखना है कि हमने ये चीज यूज नहीं करनी। जिस सेल को आप किसी भी सेल के साथ मर्ज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं A1 को A2 के साथ करना चाह रही हूँ, तो पहले मैंने इस पर सिलेक्ट किया, लेफ्ट बटन क्लिक किया और यहां तक आ गई, ठीक है। अब मुझे अगर मर्ज करना है तो मर्ज करने के बाद मर्ज एंड सेंटर। इज इट क्लियर? इसने 2 ले ली यहाँ पे, राइट? एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? नो मिस। मैं फिर बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक सेल था, नो मिस। A1। अब मैं चाहती हूँ A1 को मैं A2 के साथ मर्ज करूं। सिंपल, मैंने इस पे रखा। अब ये वाला जो है, ये प्लस साइन आपको जो दिख रहा होगा, वो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में रखना है अपने A1 सेल पे, और इसको लेफ्ट बटन से माउस के A2 पे ले आना है, ड्रैग करके, देन मर्ज एंड सेंटर। इज दैट क्लियर? यस मिस। अब अगर आप चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको काम करना है A1 से लेके K1 तक, ठीक है, A1 से लेके K1 तक काम करना है, तो बस आपने A1 से लेके K1 तक आपने ड्रैग किया, मर्ज एंड सेंटर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? नो। नो, फाइन। सो ये हम लोगों ने कुछ चीजें देखी। अच्छा, अब मेरे पास जरा सा ये एक मेरे पास जो है एक पिक्चर है, ये वाली तो नहीं क्लियर हो रही। ये फॉर एग्जाम्पल ये एक पिक्चर है, सीरियल नंबर हम लोग 10 तक लेंगे, सीट नंबर लिखी हुई है, एप्लीकेंट्स नेम एंड फादर्स नेम लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आपका किसी स्कूल में एडमिशन होता है, तो डेफिनेटली लिस्ट आती है आपके पास, नोटिस बोर्ड पे लिस्ट लगती है कि किन किन स्टूडेंट का जो है एडमिशन हो गया, राइट? यस। यस। तो अब हम इसको देख लेते हैं, 10 तक जाएंगे, सीरियल नंबर देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें, सीरियल नंबर, सीट नंबर, एप्लीकेंट्स नेम एंड फादर नेम्स। ओके, ये देख लेते हैं। तो मैं 1 एंड 2 को छोड़ रही हूँ, क्यों छोड़ रही हूँ अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। या चलो 1 एंड 2 को नहीं भी छोड़ती, जस्ट 1 को छोड़ती हूँ, 2 से अपना काम करना स्टार्ट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल सीरियल नंबर, देन पोजीशन लिख लेते हैं यहाँ पे, सीट नंबर नहीं लिखते, एप्लीकेंट्स नेम, फाइन। Why Atif has been left? Okay, let's wait. Let's continue. If Atif will join, then we will do it again. Okay. So, if you see applicant's name, so applicant's name D में भी आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, इस C और D के बीच में जो लाइन है, इसको, इसकी जो विड्थ है, इसको मैं इंक्रीज कर लूंगी। इज इट क्लियर? आ गए आते। ओके यस मिस। ओके ओके। व्हाट आई हैव डन, मैं फिर दोबारा बता देती हूँ।
मैंने एप्लीकेंट्स नेम लिखा, बट हियर इट इज द प्रॉब्लम दैट एप्लीकेंट्स नेम जो है सिर्फ C2 में नहीं आ रहा बल्कि D2 को भी ले रहा है। तो मैं क्या करूंगी, C और D के बीच में जो लाइन है विड्थ उसकी इंक्रीज करूंगी C की। ओके, मैंने विड्थ इंक्रीज की, दैन मैंने लिखा फादर्स नेम। ओके नेक्स्ट, फिर मैंने क्या किया, D की जो है विड्थ इंक्रीज कर दी। इज दैट क्लियर? Yes. Yes. नेक्स्ट, अब मैंने क्या किया, सिंपल, मैंने इस पे क्लिक किया और इसको ड्रैग किया यहां तक, सेंटर अलाइन, मिडल अलाइन, ओके, एंड देन लिटिल बिट बोल्ड एंड साइज इंक्रीज किया। यहां से मैंने साइज वो साइज कह रही हूँ, मैंने क्या किया, मैंने थीम चेंज की, टाइम्स न्यू रोमन कर लिया। अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे यहाँ पे, तो जैसे कि पोजीशन बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा इसकी विड्थ और इंक्रीज करूंगी। एप्लीकेंट्स नेम भी थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है, तो मैं इसकी भी विड्थ इंक्रीज करूंगी। फादर नेम्स भी जो है कंजस्टेड हो रहा है, तो मैं इसकी भी विड्थ इंक्रीज करूंगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन नाउ? Yes. Yes, miss. Yes. For example, serial number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक ठीक है, सही है। पोजीशन फॉर एग्जाम्पल हम ये कर देते हैं, थर्ड कर देते हैं, रेंडमली पोजीशन कर रहे हैं अभी फिलहाल। आतिफ टीचर की आवाज आ रही है? नहीं. बस सही है। Is it clear to everyone now? For example, Yes. applicant's name, मैं जस्ट रैंडम लिख रही हूँ ताकि जो है मैं बता सकूं कि कैसे वर्किंग होनी है। फाइन, देन फादर नेम्स हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं जस्ट रैंडम लिख रही हूँ। फाइन, ये हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No. नो टीचर। थर्ड एंड सीरियल नंबर, पोजीशन और सीरियल नंबर को मैं सिलेक्ट किया मैंने, देखो मैं 1 पे गई, पूरा ड्रैग किया, सेंटर मिडिल अलाइन एंड सेंटर अलाइन कर लिया। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो No. टीचर। एप्लीकेंट्स नेम एंड फादर्स नेम को भी मैं सेंटर अलाइन और मिडल अलाइन कर लेती हूँ, ये यूं सही लग रहा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड थर्ड जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीट ली है उनको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया, एक ये डिफरेंट लुक दे रहा है, राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No.
फिर मैंने इन पूरे को सिलेक्ट किया एंड मैंने टेबल क्रिएट कर दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. यस अच्छा, अब टीचर। मुझे लग रहा है अब मैं थोड़ी बहुत वर्किंग करूंगी इसके ऊपर। मैं ये इसकी हाइट 1 की हाइट मैंने इंक्रीज करनी है, ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No. नो टीचर। मैं इसको ए से लेके डी तक मर्ज करूंगी, फाइन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मुझे थोड़ी सी नीड और No. होगी, मैं इसको ए बी सी डी ई एफ जी तक जो है मैं मर्ज करने लगी हूँ, फाइन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? और इस पूरे को मैंने कट किया, मैं बी से लेके जी, बल्कि नहीं, No. सी से लेके एफ तक मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? मैंने क्यों किया ये काम यहाँ पे, ये जो है मैं यस थोड़ा टीचर। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर चीजें ले सकूं, और जहां जहां मुझे लग रहा है कि नेम्स और ये सारी चीजें चेंज हो गई हैं, तो मैंने इनकी विड्थ वापस इंक्रीज कर दी। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? यस। ठीक है, अब मैं इस पे सिलेक्ट करूंगी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप स्कूल का नेम ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया तालीम फॉर एवरीवन, ओके। अच्छा, अब द थिंग इज दैट अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे शो करूं, जितनी मुझे चाहिए थी वो मैंने कर ली, ले लिया, ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No. नो टीचर। नो। अब द थिंग No. इज दैट मैंने अपना इंस्टीट्यूट का नेम तो लिख दिया, अब जो चीजें मुझे देनी है डिटेल और देनी है वो नहीं हो पा रही। सो इट मीन्स दैट मुझे हो सकता है रॉ 2, 3 एंड 4 की भी नीड हो, तो मैं अब इस पूरे को कॉपी करूंगी, कट किया, मैं अप्लाई करूंगी फिफ्थ से मैं आगे ऑनवर्ड्स अप्लाई करूंगी एंड पेस्ट इट। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? यस टीचर। जस्ट मैंने कॉपी Yes, एंड कट teacher. किया है, इसको मैं थोड़ा सा और मैंने इसकी विड्थ को इंक्रीज किया, यहाँ से और यहाँ से थोड़ा सा और, जहां तक जो है मैंने मर्ज करना है, मुझे जी तक मर्ज करना है, मैंने जी तक मर्ज कर लिया अलग अलग सेपरेटली, फिर इसको भी मैंने जी तक मर्ज किया अलग अलग सेपरेटली, एंड यहाँ पे भी मैंने मर्ज कर लिया। इज इट क्लियर? सो अब मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं करूंगी, मैं कहती हूँ MS एक्सेल स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे कि क्या लिखा हुआ है, MS एक्सेल शॉर्ट लिस्टेड student for MS Excel, okay, for interview, okay। मैं यहाँ पे डेट लिख दूंगी कि कब मुझे बुलाना है, डेट फॉर एग्जाम्पल डेट कुछ भी लिख सकते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल जून 24, 20, 23, फाइन। एंड फॉर एग्जाम्पल टीचर नेम मीन्स कौन लेगा, मिसबा साजिद फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? ये सब हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इन सबको सिलेक्ट करूंगी, सेंटर अलाइन ये ऑलरेडी है, मिडल अलाइन करूंगी, इनको थोड़ा सा सबके साइज इंक्रीज करूंगी, एंड टाइम्स न्यू रोमन्स पे मैं क्लिक करूंगी, दैट्स इट। थोड़ा सा साइज में और शॉर्ट करूंगी, डिक्रीज करूंगी, देन उस पे मैं अंडरलाइन करूंगी, फाइन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? टीचर। नो। अब द थिंग इज दैट तालीम फॉर एवरीवन ऐसी मुझे बुरा लग रहा है, तो मैं क्या करूंगी, थोड़ी सी इसकी हाइट इंक्रीज करूंगी, No. ठीक है? इंसर्ट पे जाऊंगी, यहाँ पे
ये सर्कल पिक्चर सिलेक्ट करूंगी, ये सिलेक्ट कर लिया। इज इट क्लियर? 0.99 0.98 इट्स फाइन। इस पे डबल क्लिक करूंगी, शेप फिल पे जाऊंगी, पिक्चर पे जाऊंगी। नेक्स्ट आई विल सी के मेरा जो है वो कहाँ पे है, लोगो। तो मैं जहाँ पे लोगो है मैं वहां से लोगो सिलेक्ट करूंगी। लोगो सिलेक्ट हो गया, शेप आउटलाइन पे जाके मैं इसकी शेप आउटलाइन कैंसिल कर दूंगी। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ नो टीचर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, miss. ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं दिख रहा कि जो है मुझे किन किन स्टूडेंट्स को फर्स्ट गो में जो है कॉल करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सॉर्ट एंड फिल्टर। या तो मैं किस बेसिस में कॉल करूं इंटरव्यू के लिए, कि जो है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर की फॉर्म में, या फिर जो है यू कैन से दैट कस्टम सॉर्ट। तो कस्टम सॉर्ट में हम क्या करेंगे, पोजीशन की बेसिस पे कर सकते हैं कॉल। ओके, तो पोजीशन की बेसिस पे तो जो है ये यहाँ पे होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, सबसे पहले पोजीशन आ गई, फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन। ओके, सीरियल नंबर क्या होगा, सीरियल नंबर डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, क्यों डिस्टर्ब हुआ है? क्योंकि मैं कॉल किस फॉर्म में करना चाह रही थी, मैं पोजीशन की फॉर्म में कॉल करना चाह रही थी। इज इट क्लियर? मगर मैं वापस सही कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके टीचर। आतिफ एंड शरियार, Yes, miss. is it clear to everyone? यस टीचर। Okay, now who will Yes. show me such type of table? Who will create such type of table? टीचर आई विल। What about Hasim and Shariar? टीचर शरियार एंड आतिफ। And what about Shariar and Atif? मिस, मेरा नेटवर्क का इशू हो रहा है बहुत ज्यादा। तो ऐसे समझ में आया है? यस मिस, मैं स्क्रीन वैसे में समझ आ रहा है। ओके, सो क्यों ना मैं इसको होमवर्क दे दूं? टीचर मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको। चलो ठीक है, फिर आपके पास 8 मिनट 12 सेकेंड है, समझ लो। हमें से आप होमवर्क दे दें, हम अभी बना के भेज देते हैं। हाँ, होमवर्क कर लो आराम से, कोई मसला नहीं है। ओके ओके ओके। ठीक है, मगर हासिम जस्ट 5 ठीक है तक ठीक है। बनाना, मुझे सिर्फ बेसिक चीजें देखनी है। ठीक है, ओके ओके हासिम, टीचर। शेयर योर ओके, स्क्रीन। आप अलाउ तो दें। ओके, मैं अलाउ दे रही हूँ। ओके, यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क इन 6 मिनट। ओके, कीप इन माइंड दिस ओके थिंग, टीचर। डोंट गेट कंफ्यूज। अच्छा, हासिम वॉलंटियरिंग करता है सबसे पहले, दैट्स ग्रेट। क्या टीचर? वॉलंटियरिंग का मतलब ये है कि जो है सबसे पहले कहता है कि हाँ मैंने करना है ये काम। आई एम अप्रिशिएटिंग यू। टीचर मेरे पास नहीं आ रहा है यहाँ से। आएगा आएगा, कल भी आया, कल आया था हासिम आपके पास। आराम से थोड़ा। हाँ, मिस हासिम का एक्सेल भी 2007 है। यस, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी ऑफिस का सूट होता है वो जो है एक ही वर्जन होता है। आराम से देखो लाइन। हाँ, ये आ गया। और थोड़ा सा बस, फाइन। एंड द थिंग इज दैट कि हम काम कर रहे हैं 2010 पे, वो 2007 पे कर रहा है, सिंपल। कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। द थिंग इज ओनली दैट के जो है
पहले इसको तो अनसिलेक्ट करो, कैंडिडेट नेम को अनसिलेक्ट करो। यस, अब जाओ ऊपर, थोड़ा सा और इसकी सी की विड्थ को इंक्रीज करो, और थोड़ा और, बस फाइन, ठीक है। बस ठीक है। इस पे लिख, फिफ्थ पे लिख दो नॉट सिलेक्टेड। वेरी गुड, टीचर आगे चलेगा? चलो ठीक है, चलेगा। टीचर मैं 5 मिनट में सही है। 5 मिनट है, 4 मिनट में करना है सारा काम। फिफ्थ पे नेम तो लिखना है ना। टीचर सरफराज की स्पेलिंग सही है? बस अभी ठीक है, मैं कह रही हूँ फिफ्थ, हाँ नेम तो लिखो ना कैंडिडेट का। है एन ए का, फादर का नाम एन ए, क्या कुछ भी लिख दो, एबीसी कुछ भी लिख दो अभी फॉर द टाइम बिंग। आ गया। बस ठीक है। वेरी गुड। मेरे ख्याल, अच्छा चलो करो करो। होगा रखा। पोजीशन की भी वो चेंज होगी, विड्थ इंक्रीज होगी, पोजीशन की विड्थ इंक्रीज होगी। हासिम बी से जाके करो, टीचर कैसे होगा? बी की विड्थ इंक्रीज होगी। बी की करूं? यस गुड, गुड, बस नाउ इट्स फाइन। टीचर वो क्यों नहीं हो रहा सेलेक्ट क्या किए? करना चाह रहे हो? हाईलाइट। ड्रैग कर लो उस पे। हाँ अब ठीक है, गुड, 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 टीचर फाइन। इस पे रेड कर दो बस। यही करने लगा था। बस इट्स फाइन, ठीक है। सो हासिम टीचर नाउ स्टॉप। स्टॉप शेयरिंग। ओके। Okay, I have seen that how can you do it. Okay, it's fine. Okay, it's all fine. Now what you all will do, you people have to do this. Okay, and what you have to do next टीचर कि आपने ये खोलिए ना बिल्कुल क्या सेम एज इट इज क्रिएट करना है, जस्ट अपनी मर्जी से। ओके, नॉट नेसेसरी बिल्कुल ऐसे ही हो, अपनी मर्जी से टेबल क्रिएट कर सकते हो आप, ये इस तरीके से लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे भी हाईलाइट, सॉरी मैंने तो अपनी स्क्रीन शेयर की नहीं, लेट मी शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट। ओके, यहाँ पे भी आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको येलो दे दिया, इसको फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया लाइट ब्लू, और इसको मैंने फॉर एग्जाम्पल दे दिया दिस लाइट ब्लू। ओके, और इन सबको भी मैं जो है टेबल में क्रिएट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस अच्छा, मुझे अगर ये पूरा टेबल नहीं चाहिए तो मैं जो है सिर्फ और सिर्फ नो बॉर्डर्स पे क्लिक करके सिर्फ आउटलाइन वाले जो है मैं बॉर्डर पे क्लिक करूंगी। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यस। एनी प्रॉब्लम ओवर हियर? No, no. और टीचर एनी अगर प्रॉब्लम मैंने ओवर हियर? इसी
टीचर हेलो, इट्स ऑल फाइन? टीचर यस, इट्स ऑल फाइन। टीचर मैं ये पूछ रहा था कि अगर ये जो आपने मर्ज सेल किया है इन्हें हमें दोबारा सेल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? सिंपल, यस। ये सिलेक्ट किया, हो गया अनमर्ज। बस सही है। ठीक, यस ओके। सो आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। बाकी बात मैं जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर रही हूँ, क्योंकि मीटिंग एंड हो जाएगी। ओके ओके टीचर। ओके फाइन, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।